नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछली क्लास में सर्कल के बारे में पढ़ा था, सर्कल का बेसिक कंप्लीट कर लिया था और आज हम हमारे यह है सर्कल का पार्ट 2। इसमें हम आगे वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है। देखिए, हमने सर्कल के बारे में समझा था, उसके बाद में रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, कोड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, टेंजेंट, सेकेंट और सर्कल का एरिया निकालना, सेक्टर का एरिया निकालना और ये, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा कुछ और बेसिक्स, आज थोड़ा सा बेसिक और सीखते हैं कि जैसे ये अपना सेक्टर है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, इस वाले पार्ट का एरिया यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, इसको हटाओ, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। तो जो ये वाला पार्ट है शेडेड पार्ट, इसका एरिया बताना है, शेडेड पार्ट का एरिया। तो इसका एरिया बताने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसको नाम दिया 1 नंबर और इसको नाम दिया 2 नंबर। यह है 1 नंबर और यह है 2 नंबर। अब देखो सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले सेक्टर का एरिया, क्या होता है सेक्टर का एरिया, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, उसमें से हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया मतलब 1 + 2 का एरिया। अब उसमें से हम क्या करेंगे, 1 का एरिया माइनस कर देते हैं, माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में बेस कितना है, आर, और हाइट भी कितनी है, आर। तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। ये लो, ये बन गया इस तरह से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। ये है पॉइंट, ये पहला वाला। अब देखते हैं दूसरा वाला सेक्टर। ये सेक्टर को है, इसमें बताओ। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, वही पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो क्या निकल कर जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया। पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया निकल कर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में हमने ये कुछ नियम थ्योरम थे हमारे। पॉइंट, 2 वृत्तों की त्रिज्या दोनों से इंटरफेयर होकर निकलते हैं, इसको समझ लिया था। उसके बाद में इसको पढ़ लिया था। अब अपना पॉइंट नंबर 5। तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो देखो पढ़ो, 3 वृत्त जिनकी त्रिज्या समान है इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त बाकी 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों के बीच एक सामान्य शेडेड भाग बनता है। यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r हो तो तीनों वृत्तों के बीच बने शेडेड पार्ट का एरिया कितना होगा। तीनों वृत्तों के बीच में ये जो वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। इस वाले पार्ट का एरिया हमें बताना है। तो इस वाले पार्ट का एरिया बताने के लिए क्या करना होगा, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है।
तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r। सभी की जो रेडियस है वो कैसी है, इक्वल। सभी जो तीनों के तीनों सर्कल है इनकी रेडियस इक्वल है। हमें इस वाले का एरिया बताना है। तो कैसे बताना है, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। समझ गए सब, एक बार देख लिया सबने, ठीक है। अब देखो ये है सेंटर, ये है सेंटर और ये है सेंटर। ये हो जाएगी r, ये भी हो जाएगी r। फिर इसको इससे मिलाएंगे तो ये भी r, और इसको इससे मिलाएंगे ये भी r, ठीक है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल की तीनों के तीनों साइड कैसी है, इक्वल। तो ये बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू आर। आर कितनी है, साइड, साइड यानी 2r², 2r का होल स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 2r का, इसकी जो साइड है वो है 2r। अब देखो ये जो एरिया निकल कर आया है समबाहु त्रिभुज का, जो एरिया है वो है इस वाले पूरे पार्ट का एरिया। इस वाले पूरे, ये जो बॉक्स बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका पूरा एरिया है। अब हमें तो सिर्फ इस वाले का एरिया चाहिए, इस वाले पार्ट का हमें तो सिर्फ इसका एरिया चाहिए, इनका तो एरिया हमें चाहिए नहीं। तो इसका सेक्टर का एरिया, इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस। तो हमें सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस वाले सेक्टर का एरिया, इस वाले सेक्टर का एरिया और इस वाले सेक्टर का एरिया घटा देंगे। तो 1, 2 और 3। तो इस वाले सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, πr² θ°। तो समबाहु त्रिभुज है, उसमें ये तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। तो 6, 6 और 180 डिग्री। तो πr² 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। चलो इसको सोल्व करते हैं। √3/4 इंटू 4r² माइनस πr²/2। 4 से 4 कट गया, √3r² माइनस πr²/2। इसमें से हमने अंडर रूट कॉमन ले लिया, क्या नाम है, r²। तो √3 माइनस π/2, ये इसका आंसर। तो जो ये छायांकित भाग है ये वाला, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया है r² √3 माइनस π/2, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सभी को समझ में आ गया। तो 3 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या समान है, इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तीनों के तीनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, उनके बीच में जो ये खाली पार्ट है इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया, उसमें से इन 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देना है, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें अपना पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, 3 सर्कल डिफरेंट रेडियस केस क्वेश्चन के 3 वर्त बनाए गए। तीनों वर्त कैसे बनाए गए हैं, 3 वर्त इस प्रकार रखे गए हैं कि ऊपर के 2 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, नीचे वाला वर्त ऊपर के दोनों वर्तों को स्पर्श करता है। ऊपर के दोनों वर्तों की त्रिज्या समान है और प्रत्येक की त्रिज्या कैसी है, कैपिटल R1। और नीचे वाले वर्त की त्रिज्या असमान तथा R2 है। तीनों वर्तों के बीच बने सामान्य भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। हमसे इस वाले पार्ट का एरिया पूछा है, ठीक है। तो इसमें भी अब तीनों के तीनों सर्कल के सेंटर को मिलाते हैं। यह है R2, यह है R2, ये भी है R2, ये भी है R2, ये R1 और ये R1। तो ये एक क्या बन गया, इस वाले पार्ट का एरिया बताना है। तो इसमें भी क्या करना है हमें, तो इस वाले पार्ट, इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें ये है θ डिग्री, ये भी है θ डिग्री, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कैसी है, इक्वल। और ये बनेगा 90 डिग्री,
ये बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वही ट्राइंगल का एरिया 1/2 R1 प्लस R2 बेस इंटू हाइट, R1 प्लस R2 माइनस ये 90 डिग्री है, ये दोनों 45 डिग्री के, ये भी 45 डिग्री का, तो कितना जाएगा 90 डिग्री का। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, इसके लिए रेडियस है R2, सॉरी R2 का होल स्क्वायर इंटू 90 डिग्री प्लस पाई R1 का होल स्क्वायर 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री। आगे बात करें, ठीक है, ये दोनों पार्ट का एरिया हो गया ये वाला, और ये जो नीचे वाला इस वाले सेक्टर का एरिया ये वाला। अब बस इसको क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 पाई R2 का होल स्क्वायर बटे 4 माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर बटे 4। बस इसको क्या करना है, इसमें से हमने पाई y4 कॉमन ले लिया, तो 1/2 R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस पाई y4 कॉमन ले लिया, तो R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये इसका एरिया गया, ये इसका माना गया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कि 3 समान त्रिज्या वाले वर्त इस प्रकार रखे गए, तीनों वर्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वर्तों के बीच बने खाली भाग में एक अलग वर्त बनाया गया है। तीनों बाहरी वर्तों की त्रिज्या समान है। यदि प्रत्येक बाहरी वर्त की त्रिज्या r है, तो बीच में बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो बीच में से सेंटर बन रहा है ये वाला सेंटर, जो बीच में जो सेंटर बन रहा है इसकी हमें क्या बतानी है, रेडियस। तो बीच में जो सेंटर बन रहा है, बीच में जो सेंटर बन रहा उसकी रेडियस, तो उसकी रेडियस हम मान लेते हैं a। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सेंटर, इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर और इसका ये सेंटर। ठीक है, ये तो जाएगी r, ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसकी तो रेडियस हम मान लेंगे a, तो ये तो हो जाएगी r पूरी ये वाली। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब देखो बीच में जो सर्कल बना है, बीच में जो सर्कल बना है उसकी हमें क्या दिखानी है, रेडियस। तो इसको नाम दे दिया हमने a। अब देखो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी रेडियस पूरी, ये भी आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं, तो इसकी सभी साइड कैसी है, बराबर। अब देखो क्या करते हैं, इसके बाहर तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए एक सेंट्रल ड्रॉ किया, सर्कल, इसके तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है,
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या का मान कैपिटल आर बराबर कितना होता है, ए अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ ए बराबर कितना, यानी ए है साइड, ए बराबर साइड, ठीक है। चलो इसको रेडियस को मान हमने नाम दिया, चलो कुछ भी नाम दे दो, है ना। यहाँ ए है साइड, यहाँ रेडियस का मान 1 मिनट चेंज कर लो थोड़ा सा, इसको हमने नाम दे दिया कैपिटल ए, कैपिटल आर। अब यहाँ पर कैपिटल आर भी नहीं, सॉरी, रेडियस का नाम दे दिया हमने पी, इसकी रेडियस को नाम दिया हमने पी। अब आर बराबर 2r अपॉन अंडर रूट 3, परिवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से लेकर ये जो सेंटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक परिवर्त की त्रिज्या 2r अपॉन अंडर रूट 3। तो जो अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो गया 2r अपॉन अंडर रूट 3। इसमें से अगर इस वाले सेंटर को हम, इस वाले रेडियस को हम माइनस करते हैं तो ये वाले रेडियस बचेगी ओनली, जो कि छोटे वाले सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस। तो हम क्या करते हैं, 2r अपॉन अंडर रूट 3 में से हमने के r को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा p, यानी कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस। तो ये हो जाएगी छोटे वाले सर्कल की रेडियस, ये हो जाएगी छोटे वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है। ये क्या है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है। अगर समझ में, एक बार और रिपीट करता हूँ कि 3 सर्कल है जो एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, उनके बीच में जो खाली जगह बनती है उसमें एक छोटा सर्कल बनाया गया, तो उस छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, तीनों बड़े वाले सर्कल के सेंटर को मिलाते हैं, तो उनसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए एक बार बड़ा वाला सर्कल बनाया गया, तो उस वाले सर्कल के जो समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या का मान होगा ये वाला, उसमें से हमने इस रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका मान बचा ओनली। तो जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस निकल कर आ गई, तो क्या होती है, 2r अंडर रूट 3 माइनस का r, इसमें से चाहो तो r को कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भरपूर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इन थ्योरम से, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, 3 समान त्रिज्या वाले वर्त इस प्रकार रखे हैं कि तीनों वर्त आपस में बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तीनों वर्तों के बीच बने खाली स्थान में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करेंगे हम कल, नेक्स्ट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आज कितने क्वेश्चन पढ़ लिए हमने, एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर।